हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, महत्व, पूजा के नियम और पौराणिक व्रत कथा और निर्जला एकादशी पर सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए किए जाने वाले उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ शुक्ल की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है। इस एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी और भीम एकादशी के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक महीने में 2 एकादशी तिथियां होती है, एक कृष्ण पक्ष की, दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। उत्तम संतान की इच्छा रखने वालों को एकादशी का उपवास 1 वर्ष तक करना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से श्री हरि अपने भक्तों से प्रसन्न होकर उन पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं। सभी एकादशियों में ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी का एक अपना महत्वपूर्ण स्थान है। निर्जला एकादशी में निर्जल यानी बिना पानी पिए व्रत करने का विधान है। इस एकादशी का व्रत रखने पर महापुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि जो व्यक्ति इस साल की सभी एकादशियों में व्रत नहीं कर सकता है, वो इस दिन एकादशी के दिन व्रत करके बाकी सभी एकादशियों के व्रतों की पुण्य को प्राप्त कर सकता है। इस दिन व्रती 1 बूंद भी पानी ग्रहण नहीं करता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2023 में निर्जला एकादशी के दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग का महासंयोग बन रहा है। इस योग में किया गया दान पुण्य का कार्य या किसी भी कार्य में विशेष सफलता प्राप्त होती है। साल 2023 में निर्जला एकादशी का व्रत 31 मई 2023 बुधवार के दिन है। ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 मई 2023 को दोपहर 1:07 पर और ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 31 मई 2023 को दोपहर 1:45 पर। और व्रत पारण का समय रहेगा 1 जून 2023 को सुबह 5:33 से सुबह 8:18 पर। और हरिवासा समाप्ति का समय रहेगा 1 जून 2023 को दोपहर 1:39 पर। और इस दिन रवि योग और सर्वार्थ सिद्धि योग रहेगा 31 मई 2023 को सुबह 5:33 से सुबह 6 बजे तक। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु जी की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें और पीले वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। इसके बाद शेषाशायी भगवान विष्णु जी की पंचोपचार पूजा करें। उसके बाद ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। भगवान की पूजा धूप, दीप, नैवेद्य आदि 16 चीजों से करने के साथ ही रात को दीपदान करें। पीले फूल और फलों को अर्पण करें। इस दिन रात को सोए नहीं, सारी रात जगकर भगवान का भजन कीर्तन करें। इसी के साथ ही भगवान से किसी भी प्रकार की गलती के लिए क्षमा मांगे। शाम को पुनः भगवान विष्णु जी की पूजा करें व रात में भजन कीर्तन करते हुए धरती पर विश्राम करें। अगले दिन यानी 22 जून के दिन सुबह उठकर स्नान आदि करें। इसके बाद ब्राह्मणों को ससम्मान आमंत्रित करके भोजन कराएं और अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें भेंट और दक्षिणा दें। इसके साथ ही सभी को प्रसाद देने के बाद खुद भोजन करें। इस एकादशी का व्रत करने से अन्य 23 एकादशियों पर अन्न खाने का दोष छूट जाता है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी व्रत के नियमों के बारे में। निर्जला एकादशी के व्रत को अत्यंत कठिन माना जाता है क्योंकि इस व्रत में व्रतधारी व्रत के संकल्प से
पारण तक एक बूंद भी जल ग्रहण नहीं करते हैं। निर्जला एकादशी का व्रत रखने वालों को एक दिन पहले से ही चावल का त्याग कर देना चाहिए तथा व्रत को करने से पहले केवल सात्विक भोजन ही करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी के दिन किए जाने वाले उपायों के बारे में। निर्जला एकादशी पर भगवान विष्णु को खीर का भोग लगाएं। इसमें तुलसी का पत्ता अवश्य डालें। ऐसा माना जाता है कि तुलसी पत्र सहित खीर से भगवान विष्णु को भोग लगाने से घर परिवार में शांति बनी रहती है। निर्जला एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले रंग के वस्त्र, फल और अनाज अर्पित करना चाहिए। भगवान विष्णु जी की पूजा के उपरांत इन चीजों को किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। ऐसा करने से घर में कभी कलेश नहीं होते हैं। निर्जला एकादशी के दिन किसी शिव मंदिर में जाएं और भगवान को नारियल, बिल्वपत्र, सीताफल, सुपारी और मौसमी फल आदि चीजें चढ़ाएं। निर्जला एकादशी के दिन किसी गरीब को या मंदिर में तिल, वस्त्र, फल और मिठाई दान करें। निर्जला एकादशी के दिन पीपल के पेड़ में जल अर्पण करना चाहिए। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार पीपल में भगवान विष्णु जी का वास होता है, इसलिए ऐसा करने से कर्जों से मुक्ति मिलती है। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें निर्जला एकादशी व्रत की पौराणिक कथा। भीमसेन व्यास जी से कहने लगी कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशियों का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रतिमास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगी कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ, मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे ऐसा कोई व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए जिनसे बिना धन के थोड़े से परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब मैं क्या करूं, मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में 1 व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में 1 दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों का व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल 1 दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते हैं, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए
और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें, हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूंगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल के समान होते हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें पूर्वोक्त रीति से कहे हुए कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दान दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, उपाहन अर्थात जूती आदि का दान करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते हैं या सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान विष्णु जी की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।